बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्ट सिटी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक बच्ची मासूमाना से सवाल के साथ एक मेडिकल स्टोर पर जाती है और कहती है, अंकल, इन सिक्कों से क्या मोजज़ा मिल सकता है? मुझे मेरे भाई को बचाना है। मगर मेडिकल स्टोर वाले ने सुनकर जो किया, हुजूर, कमाल किया। दोस्तों, ये दुनिया अजायबात से भरी पड़ी है और कुछ अजूबे इंसान की ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं कि वो इस इंसान की पूरी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देते हैं। हमारी आज की स्टोरी एक लड़की और उसके ख़ानदान के बारे में है। लड़की, जिसका नाम टेस था, वो करीबन 8 साल की थी और यूनाइटेड स्टेट में अपने वालिदैन और अपने छोटे भाई एंड्रयू के साथ रह रही थी। टेस की फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी, मगर उस दिन टेस ने जो सुना वो काफ़ी परेशान और हैरान कर देने वाला था। टेस को ये मालूम हुआ कि उसका भाई एंड्रयू काफ़ी बीमार है और उसके वालिदैन के पास उसके इलाज मुआवजे के लिए कोई रकम भी नहीं है। एंड्रयू का इलाज कराने के लिए टेस की फैमिली ने अपना घर तक रेंट पर दे दिया और ख़ुद एक छोटे से घर में रहने लगे ताकि रेंट के पैसों से एंड्रयू के डॉक्टर की फ़ी प्रॉपर अदा की जा सके। मगर बदकिस्मती से चीज़ें वैसी नहीं हो रही थीं जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अब उनको एंड्रयू के ऑपरेशन के लिए पे करना था। वो हरगिज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। टेस के वालिदैन अपने मसाइल एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। इसी दौरान टेस ने सारी बात सुन ली। उसके वालिदैन कह रहे थे कि अब कोई मोजज़ा ही एंड्रयू को बचा सकता है। उस वक्त उस बच्ची के दिमाग में एक मासूमाना सा ख्याल आया और भागकर अपने कमरे में जाती है और अपने जेब खर्च से मिलने वाले सिक्कों को देखने लगी जो उसने बचा कर रखे थे। वो बार बार इन कॉइन्स को गिनती ताकि उसे यकीन हो सके कि वो कितने हैं। फिर वो जल्दी से फार्मेसी में गई और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। फार्मासिस्ट ने उस बच्ची को उस वक्त तक नोटिस नहीं किया था जब तक उसने अपने सारे कॉइन्स सिक्के काउंटर पर नहीं रख दिए थे। फार्मासिस्ट को गुस्सा आया और उसने काफ़ी सख्त लहजे में उससे बात की, मगर टेस ने उससे काफ़ी धीमे लहजे में कहा कि उसका एक छोटा भाई है और वह काफ़ी बीमार है और मैं उसके लिए मोजज़ा खरीदने के लिए आई हूँ। फार्मासिस्ट को समझ नहीं आ रही थी कि वो बच्ची आखिर किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। फिर टेस ने उसे एक्सप्लेन किया कि उसके बाबा ने कहा है कि उसके बीमार भाई को सिर्फ एक मोजज़ा ही बचा सकता है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इस मोजज़े की कीमत क्या है। उस वक्त फार्मासिस्ट को काफ़ी शौक लगा और वो सकते में आ जाता है। फिर उसने हिम्मत करके टेस को बताया कि वो मोजज़े नहीं बेचते और इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकता। टेस ने मासूमियत से कहा कि वो और पैसे भी ला देगी, मगर उसे वो मोजज़ा ज़रूर चाहिए। वहीं पास खड़े फार्मासिस्ट के भाई ने जब ये सारी बात सुनी तो उसने टेस से पूछा कि उसके भाई का क्या नाम है। लड़की ने जल्दी से बोला कि उसके भाई का नाम एंड्रयू है और उसकी एक एक्सपेंसिव सर्जरी होनी है, मगर हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर मैंने अपने बाबा को ये कहते सुना है कि एक मोजज़ा उसे बचा सकता है, तो मैं बहुत खुश हुई और अब वो अपनी सेविंग से उसके लिए मोजज़ा खरीदने आ गई है। उस वक्त उस बंदे ने टेस से पूछा उसके पास कितने पैसे हैं, तो उसने कहा सिर्फ $1.11 हैं। उस बंदे ने कहा, क्या कोइंसिडेंस है कि उसके मोजज़े की कीमत ही $1.11 है। वो इस बच्ची के साथ उसके घर जाता है और उसके वालिदैन से बात की और एंड्रयू की सर्जरी बगैर पैसों के करने का वादा कर दिया। वो इंसान एक जाना माना डॉक्टर था और उसने एंड्रयू का ऑपरेशन बगैर किसी मुआवजे के किया। इस सब के बाद टेस को यही लग रहा था कि दर हकीकत ये एक मोजज़ा है और मोजज़े इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। बदकिस्मती से बच्चों की मासूमियत और उनकी बातों को नज़रअंदाज करना हमारे मुआशरे का वतीरा बन चुका है। इन मासूम हरकतों में राज होते हैं जो कि जानना ज़रूरी होते हैं। ख्याल कीजिए और जीने दीजिए। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने से मुंसलिक तमाम लोगों का खूब ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।